नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के इस सुंदर सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, दिवस की शुरुआत बहुत सुंदर विचारों से किया करें कि मेरा आज का दिवस ऐसा होगा। सच मानिए, हम परमात्मा जो रचयिता हैं उनकी संतान हैं और ये कहा जाता है कि परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। जो संकल्प उन्होंने किया, सृष्टि उसी रूप में परिवर्तित होती चली गई, बनती चली गई। हम भी रोज सुबह अपने पूरे दिन रूपी सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे विचार करेंगे, विचारों के बीज बोएंगे, वैसे ही फल हमें सारे दिन प्राप्त होंगे। तो क्यों ना अच्छे विचारों से शुरुआत करें कि आज का दिन मेरा बहुत शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, मंगलमय होगा। जिनसे भी मैं मिलूँगा खुशी से मिलूँगा, मेरे हर कार्य सफल होंगे। न केवल ये विचार बल्कि इस दृश्य को भी यदि हम देखते हैं, सचमुच हमारा सारा दिन वैसा ही बीतता है। तो मित्रों, आज यदि सुबह आपने ये ना किया हो तो कल से ये ज़रूर कीजिएगा और अभी मेरे साथ साथ ही करते चलें कि सचमुच मेरा मन, मेरा तन बहुत स्वस्थ है। मेरी हर एक व्यक्ति के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है। हर कार्य में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। तो ऐसी सुंदर विचार और दृश्य के साथ हम अपनी दिनचर्या की सुंदर शुरुआत रोज़ ही किया करें। तो आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं सुंदर भावनाओं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। संकल्प शब्द, श्वास और समय कभी लौटकर नहीं आते। हमारी यह दुनिया बहुत अनोखी है। यहाँ हर एक पल कुछ न कुछ निर्माण होता है। इस दुनिया में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं तथा इस दुनिया का निर्माण करते हैं। तो इस दुनिया में रहते यहाँ के समय और अपने श्वासों को बहुत ही ध्यान पूर्वक होकर इस्तेमाल करें। जीवन की पद्धति में अगर सतत आगे बढ़ना है तो इन मूल्यों को अपने जीवन में अमल करें। हर एक पल को अहमियत दे, अपने हर एक शब्द एवं संकल्पों को सम्मान दे, क्योंकि इनके व्यर्थ जाने पर इनका निर्माण दोबारा संभव नहीं। मित्रों, जीवन बहुत अमूल्य है। इसे हम कैसे जीना चाहते हैं ये हमें निर्धारित करना है। यदि हम अपने आप को सद्गुणों से भरना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। केवल हमारे नकारात्मक विचार ही हमें हमारी कमी कमज़ोरियों से बांधे रखते हैं। तो क्यों ना आज एक सुंदर शुरुआत करें कि मैं अपने जीवन का निर्माता स्वयं हूँ। मैं अच्छाइयों को अपने जीवन में प्रवेश कराऊंगा, उनसे स्वयं को श्रृंगारित करूंगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ईश्वर पिता मेरे साथ हैं। यदि ऐसी सुंदर शक्तिशाली भावना है, भाव है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आज से ही शुरू हो जाएगा। तो आइए परिवर्तन किसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। किसी ने परमात्मा को पूछा कि मानव के बारे में आपके अनुसार सबसे विचित्र बात कौन सी है। परमात्मा ने 1 मिलीसेकंड की भी देरी नहीं की, तुरंत जवाब दिया कि मानव के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि 40-45 साल तक वो पैसा कमाने के पीछे भागता रहता है, फेमस होने के पीछे भागता रहता है, इतनी भगादौड़ी कर देता है कि बहुत सारी बीमारियों को मोल लेता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बैक पेन, अस्थमा, और 45 के बाद डॉक्टरों के पीछे भागता है, अस्पतालों के चक्कर लगाने लगता है। और ये जो डॉक्टरों के पीछे भागता रहता है, उसमें जो 45 साल में उसने पैसा कमाया है वो सारा गंवा देता है। तो सबसे मानव के बारे में विचित्र बात यह है, समझ गए, हमें जो प्रायोरिटी देनी है, महत्व देना है, वो मैं तो कहूंगा बचपन से ही आप इसको महत्व देंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पैसा कमा रहे हैं, परिवार बड़ा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करना है चाहते, कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सब में सिग्निफिकेंस, प्रायोरिटी मन की शांति और स्वास्थ्य को आप दो, बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि
जिस चीज को व्यक्ति इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है, उसके रास्ते वो ढूंढ ही लेता है। आप ऑटोमेटिक स्वस्थ जीवन कैसे जीना है, मन को शांत कैसे रखना है, उसका रास्ता आप ढूंढ लेंगे, कुछ विधि को ढूंढ लेंगे और प्रैक्टिकली करने लगेंगे। तो चलिए आज से हम स्वास्थ्य और मन की शांति को प्रायोरिटी दें। मित्रों, फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में बहती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की खुशबू, उसकी अच्छाई की खुशबू हर दिशा में बहती है, हर दिशा में प्रवाहित होती है। सच में जैसे जैसे हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती चली जाती हैं, वो अच्छाइयाँ चारों ओर फैलती हैं। और ठीक यही बात बुराइयों के साथ भी हैं। यदि हमारे जीवन में बुराइयां हैं तो वो भी चारों ओर फैलती हैं। अब हमें ये निर्धारित करना है, हमें अपने आप से चारों ओर क्या फैलाना है। एक कचरे के ढेर के पास कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहता, वहाँ से जल्दी भाग जाना चाहता है। लेकिन वहीं एक सुंदर से बगीचे में जहाँ की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, व्यक्ति वहाँ बैठना चाहता है, रुकना चाहता है, वहाँ से बार बार गुजरना चाहता है। मुझे अपने जीवन को ऐसा ही खुशबूदार बगीचा बनाना है, अपने जीवन को एक ऐसा गुलदस्ता बना लेना है, अपने आप के अंदर ऐसे दिव्य गुणों के जो पुष्प हैं उन्हें शामिल कर लेना है कि जिससे चारों ओर सुगंध ही प्रवाहित होता रहे और सभी उससे प्रेरित होते रहें। और ऐसी ही प्रेरणा हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें प्रदान करते हैं। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आप एक IAS ऑफिसर हैं, तो बचपन से ही क्या आपका ये ड्रीम था कि मैं बड़े होकर समाज सेवा करूंगा, या फिर कोई सिचुएशन में आपने ये डिसीजन लिया? मेरे फादर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो घर में ब्यूरोक्रेसी का एटमॉस्फेयर रहा। बचपन से ब्यूरोक्रेट्स को आसपास देखा। मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी एक IAS ऑफिसर हैं, तो एक समाज के लिए काम करने का एक जज्बा शुरू से रहा घर में जी। तो पढ़ाई के समय से ही ये निश्चय किया था कि UPSC में अपीयर होना है और IAS बन के देश की समाज की सेवा करनी है। मेरी पढ़ाई कई शहरों में हुई क्योंकि फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे उत्तर प्रदेश में, और लगभग हर 2-3 साल पे ट्रांसफ़र्स होते थे। तो इसमें काफ़ी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा कि अपने रूट से डी रूट होते हैं, नए स्कूल्स, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, तो आप लगातार नई चीज़ें सीखते हैं, नए चैलेंजेस फेस करते हैं। नुकसान उसमें ये रहता है कि आप कई बार पुरानी चीज़ों से अभी ठीक से जुड़ भी नहीं पाए रहते हैं कि नई चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। बट ओवरऑल ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही। पढ़ाई के समय से ही टीचर्स ने भी गाइड किया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, समाज के चैलेंजेस क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के चैलेंजेस क्या हैं। क्या अनुभव है आपका ब्रह्मा कुमारी से? फर्स्ट टाइम आए हैं शायद? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पे? हालांकि ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानकारी काफ़ी थी मुझे जी। उनका साहित्य वो मैंने काफ़ी पढ़ा था। सिस्टर शिवानी, उनके वीडियोस, और जैसे उनके 55 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसमें एक फॉलोअर मैं भी हूँ छोटा सा। सो इनके बारे में जानकारी, एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है और इनका आउटलुक क्या है, अप्रोच क्या है, इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन ये सौभाग्य पहली बार मिला कि मैं सेंटर पे फिजिकली आऊँ, 2-3 दिन यहाँ पे रहूँ, और यहाँ जो सिखाया जा रहा है सुबह 4 बजे से 3:30 बजे सुबह उठ के और उसको आत्मसात करने का प्रयास करूँ। तो ये मौका पहली बार मिला है। मित्रों, जब भी किसी को सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, लोगों के लिए कुछ किया है। उसके बदले में उन्हें वो अवार्ड या सम्मान प्रदान किया जाता है। मित्रों, ये तो रही बाहरी बात, लेकिन हम जब भी लोगों से मिलते हैं तब भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें अवार्ड प्राप्त हो। यदि कोई दुखी है उसको सुख दे देना, यदि कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान ले आना, यदि कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद कर देना। सचमुच ये जो हम कर्म करेंगे, भले हमारी चाहना ना हो अवार्ड प्राप्त करने की, लेकिन उसके दिल की दुआएं हमें मिलेंगी और हमेशा के लिए हम उनके दिलों में अमर हो जाएंगे। और इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा अवार्ड और कुछ हो ही नहीं सकता।
नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम मित्रों, बहनों और भाइयों, आप सभी को मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा नमन करता हूं। और चूंकि मैं नमन कर रहा हूं अपने दोनों हाथों को जोड़कर इन 10 उंगलियों से, तो एक बार क्या हुआ कि इन 10 उंगलियों और अंगूठों में इस बात की बहस हो गई कि बड़ा कौन है। अंगूठे ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सबसे मोटा हूँ, सबसे सशक्त हूँ और पुल्लिंग भी हूँ, एकमात्र अंगूठा। दूसरी उंगली ने कहा, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, कि इंडिकेट तो मैं ही करती हूँ, निर्देश तो मैं ही देती हूँ, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो तीसरी उंगली ने कहा कि तुम तो सब हाइट में छोटे हो, देख लो, मैं ही हाइट में सबसे बड़ी हूँ। इधर वाली उंगली ने कहा, जिसे हम अनामिका कहते हैं, कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन यदि अंगूठी पहनानी होती है या पहननी होती है तो मैं ही पहनती हूँ। अब ये चारों बहस कर रहे थे और ये छोटी वाली जो उंगली थी ये चुपचाप थी। तो इन चारों ने पूछा कि तू चुपचाप क्यों है। तो इस उंगली ने कहा कि सही मायने में तो बड़ा कौन है, ये पूछने के लिए हमें श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा। ये सारी उंगलियां श्री कृष्ण के पास गई तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब में सबसे बड़ी उंगली ये छोटी वाली उंगली है। पूछा गया क्यों, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं या जब भी किसी देवता को प्रणाम करते हैं, जब भी किसी महामना को प्रणाम करते हैं, तो ये छोटी उंगली है ना, ये सबसे आगे होती है। जब भी हम किसी को से क्षमा मांगते हैं अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए, यदि हमारे मन में कोई ऐसा भाव आता है कि अब हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, तो हम जाकर प्रणाम करते हैं, तब भी ये छोटी उंगली सबसे आगे होती है। कहानी का दर्शन ये है, कहानी का ज्ञान ये है और समझने वाली बात ये है कि जो प्रणाम करने में या विनम्रता में सबसे आगे रहे वो बड़ा होता है। जो क्षमा मांगने के लिए सबसे आगे तत्पर हो जाए वो बड़ा होता है, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, और का हरि को घटी गयो जो भृगु मारी लात। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और ये भी कहा जाता है ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मित्र माना गया है मित्रों हमारे शास्त्रों में, और सचमुच वही है जो हमेशा सच्चा साथ निभा सकते हैं। और यदि उनका साथ हमें प्राप्त है तो जीवन में नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। जीवन के उतार चढ़ावों में भी हम स्थिर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम निर्माता बन जाते हैं। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते, हम परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठे रहते, हम लोगों के भरोसे नहीं बैठे रहते, लेकिन स्वयं अपने भाग्य के, अपने आने वाले पल कल के निर्माता बन जाते हैं। और इससे बड़ी खूबसूरती हमारे जीवन की और क्या हो सकती है। और ये तभी संभव हो पाता है जब वो हमारे साथ होते हैं, उसकी शक्ति हमारे साथ होती है, क्योंकि वो हमें निराश नहीं होने देते, बैठने नहीं देते। तो क्यों ना मित्रों, आज हम हमेशा उनके अंग संग का अनुभव करें। उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, वो मेरे साथ हैं, इस भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ें और हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होते हुए जीवन को अच्छाई, सच्चाई और श्रेष्ठता की ओर ले चलें। आपका दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन के